दोस्तों, अहमद मलिक के बाद उसका बेटा खोखर बगरम, उसको बगरम बोलते हैं या बगरम बोलते हैं, इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुझे गड़बड़ी है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे प्रोनाउंसिएशन को सही कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खोखर बगरम ही बोल के आगे बढ़ता हूँ। खोखर बगरम के बेटे सिरिंग मलिक से चिकतान के इस आलीशान महल जो अभी खस्ता हालत में पड़ा हुआ है उसका आगाज़ हुआ। तो चलिए सिरिंग मलिक और खोखर बगरम के बीच में क्या हुआ और खोखर बगरम के बाद सिरिंग मलिक किस तरह से चिकतान का राजा बना, चिकतान के इस आलीशान इस खूबसूरत वादी पे राज करने लगा, उसकी कहानी हम तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खोखर बगरम सना 1535 से लेकर 1555 तक इक़्तिदार में रहा। ये वो दौर हुकूमत था जिस दौर में सुल्तान सईद लद्दाख से कूच कर चुके थे, आगे बढ़ चुके थे और हुकूमत लद्दाख का पुराना इक़्तिदार बहाल हो रहा था। उस वक़्त हुकूमत लद्दाख में राजा सेवांग नामग्याल तिंगमोगांग की हुकूमत को बहाल करके बल्तिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था। पुर के राजा ने लेह के राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने छोटे बेटे सिरिंग मलिक को पुर के मशरक़ी इलाके जैसे कि चिकतन, खरबू और निद्दुम साइड को संभालने के लिए वहाँ इन एरियाज़ का उनको गवर्नर बनाया और चिकतन में मुकीम किया और अपने बड़े बेटे जिसका नाम था रग्याल मलिक को अपने साथ सोत में रखा। दोस्तों, जब से सिरिंग मलिक ने गवर्नर चिकतन का ओहदा संभाला तब से उसके दिमाग में चिकतन पर हुकूमत करने का नशा चढ़ गया और इसका अंदाज़ा उसके बाप राजा खोखर बगरम को लग गया था और उसने हुस्न तदबीरी से काम लेते हुए अपने दोनों बेटों के बीच में अपने हुकूमत का बंटवारा किया। तो अपने बड़े बेटे को हुकूमत सोत और छोटे बेटे को निद्दुम पहाड़ के इर्द गिर्द दहात यानी कि शकर, चिकतन, बशुमूल लेदो, तकमाचिक वगैरह दे दिए। दोस्तों, राजा खोखर बगरम के वफ़ात के बाद सिरिंग मलिक अब ख़ुद मुख्तार होना चाहता था। उसने अब राजा लद्दाख जमयांग नामग्याल के दरबार में हाज़िरी देना शुरू कर दिया। तारीख़ दानों ने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या का जिक्र किया है। वो कुछ इस तरह से है कि जमयांग नामग्याल को सिरिंग मलिक की रानी भाता है, उसको पसंद आता है। जब सिरिंग मलिक को इस बात का अंदाज़ा या पता चल जाता है तो सिरिंग मलिक अपनी रानी को तलाक़ देकर राजा के साथ शादी कराता है, लद्दाख के राजा के साथ शादी कराता है। तो उसी के ही जवाब में राजा जमयांग नामग्याल अपनी बेटी की निकाह सिरिंग मलिक के साथ कराता है। दोस्तों, सिरिंग मलिक एक ऐसा बादशाह था जो अपने हुकूमत को बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपनी बीवी को तलाक तो दे ही दी और साथ ही साथ अपने बड़े भाई रग्याल मलिक पर भी हमला किया। उसने राजा स्कर्दो अली शेर खान की मदद से राजा सोत यानी कि अपने बड़े भाई रग्याल मलिक पर हमला किया। उस हमले का नतीजा ये हुआ कि चिकतन हमेशा के लिए एक खुद मुख्तार हुकूमत बना। सिरिंग मलिक ने बतौर इज़हार तशक्कुर राजा अली शेर खान को बोदखरबू और उसके आसपास के इलाके दे दिए। राजा अली खान अब इस बोदखरबू इलाके में अपने फ़ौजों को तानात करने के बाद बहुत सारे गाँवों को मिसमार कराता हुआ वापस कर दो चला जाता है। अब बोदखरबू में जब बल्तिस्तान की हुकूमत का फ़ौज यहाँ पर आ बसे तो लद्दाख की हुकूमत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ख़तरा हुआ। राजा जमयांग नामग्याल ने उस ख़तरे को टालने के लिए अपने पूरे फ़ौज के साथ फोतोला के रास्ते होते हुए बोदखरबू पहुँचे बल्ती फ़ौजों पर हमला करने के लिए। बोदखरबू के मुकामी लोग राजा के हम मज़हब थे यानी कि बुद्ध मज़हब के पैरों थे। राजा ने उनके साथ साजबाज करके अचानक कलआए बोदखरबू पर हमला करना चाहा। तो ये इत्तिफाक से या साजिश से उन्होंने जुमे के दिन
कलए पर हमला किया। उस वक़्त तमाम बल्ती फ़ौज यानी कि सारे मुसलमान फ़ौज बल्ती के भी फ़ौज सारे छुरुपस्पंग नामी एक जगह पर नमाज जुमा अदा कर रहे थे। तो नमाज जुमा के बीच में, नमाज के बीच में जब उन पर हमला हुआ तो उनको दिफा करने के लिए, अपने दिफाई कार्रवाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। उनको सिर्फ अपना जान बचाकर वो लोग भागने लगे। तो उसी हमले में बहुत सारे फ़ौज राजा अली शेर ख़ान के उसी हमले में मारे गए और कुछ भागता हुआ स्कर्दो पहुँचे। जो भागते हुए फ़ौजियों का भी लद्दाखी फ़ौजियों ने पीछा करके बहुत सारे मारे गए और कुछ लोग ही राजा अली शेर ख़ान के पास बहुत ही खस्ता हालात में पहुँचे। सिरिंग मलिक इस खबर के सुनते ही अपने ससुर से मिलने गए और अपने ससुर यानी कि लद्दाख के राजा जमयांग नामग्याल ने उनको कुछ किया नहीं और हुकूमत चिक्तन का हुकूमत उनको बहाल ही रखा। और उस वक़्त सिरिंग मलिक को एक नवमौलूद औलाद पैदा हो गया था। उनका नाम राजा जमयांग नामग्याल ने सिंघन मलिक यानी कि शिंखन मलिक रखा और वो वापस लद्दाख चले गए। तो वापस लद्दाख जाने से पहले भी अब उसमें वो वाक़ा भी जाते हैं, बहुत कुछ वाक़यात पेश आते हैं बीच में। ये काफ़ी लंबा वाक़या है जो इस वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। मैं ये तारीख़ लद्दाख वाले एपिसोड्स में, उस पोर्शन में मैं इन सारे कहानियों का अच्छे से तफसीलन आपको बताऊंगा। दोस्तों, जहां तक इस महल की बात है तो इस महल को सिरिंग मलिक ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था। तो इसी महल पर ही वाक़या एक और महल था। उससे पहले 9वीं सदी का बादशाह किसुंग गंगासुंग ने भी इसी जगह पर महल तामीर किया था, लेकिन उस महल को तो 9वीं सदी में बनाया था। तो 600-700 साल, तकरीबन 600-700 साल बाद सिरिंग मलिक ने उसी जगह पर इस महल को तामीर किया। तो ये महल अपने मौजूद जगह और ख़ूबसूरती की वजह से पूरे लद्दाख में मशहूर था। तो जहाँ तक चिक्तन रज़ी खर की बात हो और शिंखन चंदन की बात ना हो तो ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी, क्योंकि इस महल का नक्शा और इस महल का मेमार था शिंखन चंदन। जो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अगले एपिसोड में हम शिंखन चंदन पर ही फोकस करके शिंखन चंदन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से बनाया था। और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। शिंखन चंदन एक गैर मामूली आर्टिस्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़हीन आदमी थे और ज़ीरक आदमी थे। और उसका अपनी बहू के साथ जो कहानी, उन्होंने बहुत सारे बहुओं को भी चेंज करता है अपने आगे आने वाले उनको देखते हुए। तो इन सारों के कहानी बाद में हम बयान करेंगे, अगले एपिसोड में बयान करेंगे। दोस्तों, अभी आप लोग मेरे अल्फाज का पीछा करते हुए और साथ ही साथ इन खूबसूरत नज़ारों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में पेश कर लीजिएगा। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।